सीएम योगी ने प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी जाकर दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को दी श्रद्धांजलि, की अंतिम दर्शन। सीएम योगी ने संतों से घटनाक्रम के लिए विस्तृत जानकारी, देर तक किया संवाद। सीएम योगी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन को आध्यात्मिक समाज की अपूर्णीय क्षति बताया, कहा अपने संत समाज और सरकारी की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करने में स्वयं आया हूं। सीएम योगी ने कहा नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी एक एक घटना का होगा पर्दाफाश, दोषी को कानून देगा कड़ी सजा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। सीएम योगी ने बताया महंत नरेंद्र गिरी मौत से जुड़े केस में बहुत साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, 4 बड़े अफसरों को सौंपा जांच का जिम्मा। सीएम योगी ने की अपील, जांच पूरी होने तक बयानबाजी से बचे लोग, केस को ना करें प्रभावित। सीएम योगी ने दी जानकारी, कल 5 सदस्यीय एक टीम नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का करेगी पोस्टमार्टम। बाघंबरी गद्दी मठ में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार। प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी परिसर में ही कल महंत नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। बड़ी तादाद में बाघंबरी गद्दी परिसर पहुंच रहे नरेंद्र गिरी के अनुयायी, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक शुरुआती जांच में खुदकुशी का ही अंदेशा। मां और जो प्रथम सूचना जब आई थी तो उसके हिसाब से ये आत्महत्या का किया जाना ही बताया गया है। जिस कमरे में नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लटका मिला था उससे ठीक सामने लगा है सीसीटीवी, पुलिस खंगालेगी फुटेज। यूपी सूत्रों के मुताबिक पुलिस को नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के कॉल रिकॉर्ड से मिला बड़ा सुराग, ब्लैकमेलिंग का हुआ खुलासा। 26 मई को नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच हुए समझौते से जुड़े तार। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी के सुशील मिश्रा और मुरादाबाद के एसीपी ओपी पांडे समझौते में थे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री इंदु प्रकाश से आनंद गिरी के पहले से थे संबंध, पुलिस समझौते में मौजूद रहे तीनों लोगों से पूछताछ करेगी। नरेंद्र गिरी का शव फंदे से उतारने वाले उनके शिष्य सर्वेश ने बताया, जिस कमरे में लटका था शव वो भीतर से था बंद। ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे, ऐसे दरवाजा था। अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके जाली जब खींचा गया तो कुंडी निकल गई, अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। आज तक पर नरेंद्र गिरी के एक और शिष्य निर्भय द्विवेदी का बड़ा खुलासा। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के साथ साथ बनाया था मोबाइल वीडियो। निर्भय द्विवेदी के मुताबिक लिखने में सक्षम थे नरेंद्र गिरी, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। हिरासत से पहले आरोपी आनंद गिरी ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मठ की संपत्ति के विवाद में हुई गुरु नरेंद्र गिरी की हत्या। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा। आरोपी आनंद गिरी ने पुलिस के एक बड़े अफसर और पूर्व विधायक पर भी लगाए गंभीर आरोप। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में शिष्य आनंद गिरी पुलिस ने हरिद्वार से हिरासत में लिया। यूपी पुलिस की टीम पहुंची थी हरिद्वार, पूछताछ के बाद आनंद गिरी को हिरासत में लेकर आई प्रयागराज। नरेंद्र गिरी के पास मिले सुसाइड नोट में था आनंद गिरी का नाम, इसी के आधार पर पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में 3 नामों का जिक्र, पुलिस ने तीनों को लिया हिरासत में। आनंद गिरी के अलावा लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी का नाम, आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का भी नाम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जरूरत पड़ी तो नरेंद्र गिरी की मौत के केस की होगी सीबीआई जांच, आत्महत्या पर नहीं हो रहा विश्वास। देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव भी महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन करने जाएंगे प्रयागराज। पूर्व सांसद और संत रामविलास वेदांती भी नरेंद्र गिरी आत्महत्या पर उन्होंने जताई आशंका, कहा उन्हें करीब से जानने वाले कतई नहीं मानेंगे कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हनुमान जी का दर्शन करने पहुंचे भक्त आज हुए निराश, मंदिर दिखा बंद।
प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने मठ का दरवाजा बंद होने और सुसाइड नोट मिलने का दिया हवाला। सुसाइड नोट में एक शिष्य पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में लिखा, मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट 6 से 7 पन्नों का है। सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम। महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में आरोपी शिष्य आनंद गिरी ने कहा, जांच में पुलिस का करूंगा पूरा सहयोग। संत समाज ने नरेंद्र गिरी की मौत पर जताया शोक, सरकार से की जांच की मांग। यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए। मथुरा के साधु संतों में दौड़ी शोक की लहर। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने गंभीर सवाल उठाए। कहा, वो हस्ताक्षर ठीक से नहीं कर पाते थे, इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं? नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। रंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने कहा, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच होनी चाहिए। प्रसिद्ध रामकथा वाचक जगदुरु रामभद्राचार्य जी का बयान, नरेंद्र गिरी की मौत से संत समाज बेहद आहत। यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने कहा, षड्यंत्र के पीछे जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में नरेंद्र गिरी के निधन की खबर से संत दुखी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने की निष्पक्ष जांच की मांग। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, नरेंद्र गिरी के जाने से साधु समाज की अपार क्षति। बंगाल ने सुकांता मजूमदार को बनाया पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। कोलकाता पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। भारत माता की जय की गूंजी नारे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता ने कहा, राजनीति की राह में हमेशा रोड़े रहते हैं, लेकिन बीजेपी किसी एक शख्स के सहारे नहीं चलती, वो अपनी विचारधारा से चलती है। किसी एक से नहीं चलता। हमारे पार्टी स्पेशली बीजेपी जो हमारे जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर चलता है। सुकांता मजूमदार ने पदभार संभालते ही सीएम ममता पर किया वार। बोले, चुनाव के बाद हिंसा पश्चिम बंगाल की बन रही है संस्कृति, बीजेपी से खत्म करेगी। बीजेपी ने पूर्व पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष को सौंपी नई जिम्मेदारी, बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। शिमला के दौरे पर है गांधी परिवार। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद। अगले 2 दिन तक पूरा गांधी परिवार शिमला में ही रहेगा। प्रियंका गांधी के पति और बच्चे भी साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी फूकेंगी चुनावी बिगुल। मेरठ में होगी 29 सितंबर को बड़ी जनसभा। कांग्रेस भी अयोध्या से करेगी चुनावी अभियान की शुरुआत। 7 अक्टूबर को निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा। चरणजीत सिंह ने पहले दिन बुलाई कैबिनेट की बैठक। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी का फैसला। गरीबों और किसानों के बिजली बिल माफ। टिकट के लिए 5 करोड़ लेने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। इतना जरूर जानकारी ले लेना चाहिए महापुरुष से कि वो आखिर 5 करोड़ रुपए लाए कहां से, पहले जाके ये तो पता। रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी की मूर्ति को लेकर सियासत तेज। राज्यपाल कश्यप ने स्मारक बनाने का किया ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, भारत माता की जय बोलते समय खुला पंजा नहीं, बजरंगबली का घूंसा दिखाना चाहिए। भारत माता के साथ में अब हाथ का पंजा नहीं, अब ये बजरंगबली का घूंसा बनाकर बोलो मेरे साथ 3 बार, बोलो भारत माता की। एलजेपी नेता विनोद सिंह ने ली जेडीयू की सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया स्वागत। उमा भारती के शराबबंदी वाले अल्टीमेटम पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जहां शराबबंदी वहां अवैध शराब के मामले बढ़े। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, गन्ने के भुगतान का दावा झूठा। वाली जो गवर्नमेंट थी 5 साल पहले, उससे दुगना भुगतान कर दिया। भाई 1 रुपया बढ़ा नहीं और दुगना भुगतान हो गया। वो कौन सा मैथ का टीचर है, उससे जरा हमको भी मिलवा दो।
अलवर में दलित युवक की हत्या के मामले में सियासत तेज। बीएसपी ने नैतिकता के आधार पर गहलोत से मांगा इस्तीफा। लखनऊ में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। सीएम योगी ने एसएसबी की आयोजित साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कहा राज्य के बहुत सारे मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। गया में घाटों पर बढ़ी भीड़। पितृपक्ष में तर्पण करने पहुंचे लोग। पितृपक्ष में बारा में दिखा अनोखा नजारा। सीसवाली में नाग और इंसान के एक कटोरे में साथ दूध पीने की निभाई गई परंपरा। बेंगलुरु में रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। ट्रेन से टकराई कार, गनीमत रही कोई गंभीर रूप से घायल नहीं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में उफनती पुलिया पार करते समय बाइक सवार बहा, लोगों ने बचाई जान। रायसेन में दामोह डैम में आई दरार, मरम्मत के लिए 6 गेट खोले गए। गेट खोलने की वजह से हजारों गैलन पानी फैला। रिसाव पर काबू पाने में लगे 8 घंटे। इटावा में मालगाड़ी के 44 डिब्बे पलटे, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी मालगाड़ी। डिब्बे पलटने से जानवर चरा रहे बच्चे आए चपेट में। रायपुर पाइप सेंटर में लगी आग, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। पटाखों की चिंगारी के कारण आग लगने की आशंका, आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश, लोगों ने मिलकर पीटा। दरभंगा में रिश्वत के आरोप में थानेदार निलंबित। अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीड़ित से लैपटॉप की मांग। अमरावती में धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित गुटखे, डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन। हजारीबाग में दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी, 5 आरोपियों में से कोई गिरफ्तार नहीं। गोरखपुर में ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉल कर व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बारामती में पेड़ के नीचे खड़े किसान दंपति पर गिरा बिजली, दोनों की मौत। आजमगढ़ के अस्पताल में हंगामा, इलाज में लापरवाही से महिला की मौत का आरोप। अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची का मिला शव, हैवानियत के बाद हत्या की आशंका। समस्तीपुर में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, रिवॉल्वर, लैपटॉप, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। मुंगेर में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 50 राउंड फायरिंग, भाग गए नक्सली। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नौकरी से निकालने पर ड्राइवर का बदला, मालिक की 2 लग्जरी कारों में लगाई आग। फतेहपुर में गो तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन, ड्रोन कैमरे की मदद से तलाशी। बाराबंकी में महिला सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, पुलिस कप्तान ने किया सस्पेंड।